दोस्तों नमस्कार, मैं अमित अग्रवाल। कल अपन लोगों ने वर्गमूल पढ़ा था। आज अपन उसी को कंटिन्यू करके मैं एक दो एग्जांपल और लेके वो समझाना चाहूँगा। आप कंटिन्यू देखते रहिए और सभी लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और एक दूसरे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। जैसे कि अब मैं एक नया एग्जांपल ले रहा हूँ कि 7396 का अगर मेरे को वर्गमूल निकालना है तो इसका कैसे वर्गमूल निकाल, कल भी मैंने बताया था इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। 7396 है, लास्ट में देख लीजिए दो के जोड़े बनाएंगे। दो के जोड़े बना लेते हैं अपन इसके अंदर। जैसे ये अपन ने दो के जोड़े इसके अंदर बना लिए। अब जैसे कि अपने को मल्टीपल करके देखना है कि भाई 8 इंटू 8 करता हूँ तो कितना आता है 64। तो 64 इससे कम है या ज़्यादा है? कम है। एक बार मैं 9 इंटू 9 भी करके देख लेता हूँ। 81 इससे क्या आ जाएगा? ज़्यादा आ जाएगा। वही डिवाइड वाला मेथड, अपन ज़्यादा नहीं ले सकते, अपने को क्या लेना पड़ेगा? कम ही। अपन जो नंबर लेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। वर्गमूल में ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे 8 अपन ने लिया तो 8 से ही मल्टीप्लाई, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो ऊपर लिखते हैं। तो कितना आ गया? 64 आ गया। अब 3 में से 4 नहीं जा सकता तो 13 में से 4 गया तो कितना बचता है? 9। और 6 में से 6 गया 0। ये 9 6 पूरा का पूरा जोड़ा अपन ने उतार लिया। अब ये 8 लिखा था यहाँ पर, तो 8 ही अपने को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। 8 और 8 कितना होता है? 16। अब देखिए, अब इसके लास्ट में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो या तो उसका वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा या फिर 6 होगा। क्यों? लास्ट में नंबर क्यों होगा? क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है जिसके लास्ट में 6 है, और 4 को 4 से करते हैं तो 16 आता है जिसके लास्ट में 6 है। और किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 नहीं आएगा। जैसे 3 को अगर 3 से करूँगा तो 9 आएगा, 6 नहीं आएगा। तो भाई 16 के आगे मैं क्या नंबर लगा सकता हूँ? या तो 4 लगा सकता हूँ या 6 लगा सकता हूँ। भाई मैं 4 लगा के देखता हूँ, और 4 से ही मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 25, 4 1 जा 4 और 2 6, 6 5 6। लेकिन ये क्या हो गया? ये तो नंबर ज़्यादा है। तो अब मैं क्या लगा के देखता हूँ? 6 लगा, इस 16 के आगे 6 लगा के देखता हूँ, क्योंकि अपना दूसरा क्या हो सकता है? केवल 6 हो सकता है। 6 लगा के 6 6 जा 36, 3 कैरी। 6 6 जा 36 और 3 39, 3 कैरी। 6 1 जा 6 और 3 9, 9 9 6 अपना ये आ गया। क्या लगाने पे? 6 लग, जो अपन यहाँ लिखेंगे वो यहाँ भी लिखेंगे। तो अपना वर्गमूल कितना आ गया? 86 आ गया। क्या किया? इसका अपने को 7396 का वर्गमूल निकालना था। लास्ट के दो के जोड़े बनाएंगे। लास्ट से चलते हुए अपन दो के जोड़े बना लिए। 73 में अगर 8 का ही इसमें जा सकता है, 8 8 जा 64, 9 का 9 9 जा 81 ज़्यादा हो जाएगा 73 से, और 7 7 जा 49 छोटा बहुत हो जाएगा, क्योंकि 8 का अपने को निकाल सकते हैं अपन 64। 8 का लेकर उसके बाद में अपन ने माइनस किया और ये दूसरा जोड़ा उतार लिया। यहाँ दोनों को जोड़ने पर 16 आया था। 16 के आगे क्या लगाएं? या तो 4 लगाएं या 6 लगाएं। 4 लगाया तो अपना बहुत कम आ रहा था, फिर 6 लगा के देखा तो सेम टू सेम अपना नंबर आ गया। तो अपना ये वर्गमूल क्या हो जाएगा? 86 हो जाएगा। दोस्तों आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इसे सॉल्व कर पाओगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में तो कमेंट में मेरे को लिख के दे सकते हैं, मैं और तरीके से बता दूँगा। अब अपन एक नया एग्जाम्पल लेकर इस क्वेश्चन को और तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे 1 2 5 4 4 साइलेंट कर 1 2 5 4 4 का अपने को वही अंडर रूट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या है? वही अपना मेथड 1 2 5 4 4। लास्ट के दो से जोड़े बनाते हुए चलेंगे। लास्ट में ये एक रह गया तो इसको एक ही रहने देंगे, सिंगल जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट का रख सकते हैं सिंगल, ठीक है। पीछे से बनाते हुए आएंगे। दो के बन गए 2 जोड़े और एक सिंगल रह गया। अब एक में एक को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो ये 1 ही आ गया। ये तो कट गया। दूसरा जोड़ा आप नीचे ले आओ 25। 1 यहाँ लिखा था तो 1 ही प्लस हो जाएगा। ये कितने बन गए? 2। अब 2 के आगे अगर मैं 1 लगाता हूँ तो मेरे को 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 21 ही आ जाएगा। अगर मैं इस 2 के आगे 2 लगाता हूँ तो मेरे को 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44। लेकिन 44 इस 25 से ज़्यादा हो जाएगा, तो अपने को 1 ही लगाना पड़ेगा। ये 1 लगा दिया तो कितना आया? 21। कितना बचा? 5 में से 1 गए 4 और 2 में से 2 गया 0। अब देखिए 1 लगाया ना अपन ने, तो 1 ही अपने को प्लस करना पड़ेगा। ये कितना हो गया? 22।
अब ये 4, ये यहाँ से 44 उतार लिया, तीसरा जोड़ा। अब 22 के आगे मैं अगर मैं 1 लगाता हूँ और 1 से ही मेरे को गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से 21 ही हो जाएगा। 221 तो लेकिन 444 से छोटा है, तो मैं एक और आगे चला जाता हूँ। इस 22 के आगे मैं 2 लगा देता हूँ, और 2 से ही मेरे को, मतलब मैं जो लगाऊंगा ना इसके आगे, उसी से मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा। अभी मैंने 1 लगाया था 2 के आगे, तो मेरे को उसी 1 से ही मल्टीप्लाई करना रहा। अभी मैं इस 22 के आगे 2 लगा रहा हूँ, तो मेरे को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 444, और ये हो गया 0। और जो 2 लगाया था, 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको यहाँ लिख दिया, तो इसका कितना आ गया 112। अब देखो ये चीज़ अपने सोचने वाली है कि ये जो लास्ट का 2 या जो भी मैं निकालता हूँ वो अपन सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे कि लास्ट में कितना आ रहा है इसका नंबर 4, तो या तो 2 होगा इसका अंडर रूट, या फिर कितना होगा 8, क्योंकि 8 को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 कितना होता है 64, तो लास्ट में कितना आता है 4। ठीक है, इस तरीके से अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये तो बेसिक मेथड है जो अपने को पता होना चाहिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं ढंग से एक तरीके से बताऊंगा, वो अपन जब ये पूरा चैप्टर करेंगे तब मैं इसको क्लियर कर दूँगा। दोस्तों अब मैं आपको इसके बाद में दशमलव के बारे में बताऊंगा। दशमलव पद्धति से अपन कैसे प्लस और माइनस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, और इस दशमलव पद्धति के बाद में अपन नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे भिन्न। फिर उस समय भिन्न से अपन नए नए टॉपिक सही तरीके से पढ़ते जाएंगे, पूरे टॉपिक पढ़ते जाएंगे। ये तो नॉर्मली अभी मैं एक बेसिक बता रहा हूँ कि इस तरीके से क्लासें ली जाएगी। जैसे कि मैं दशमलव की बात करूँ, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरे को 2.80 को प्लस करना है 2.009 प्लस 8.9, इनको मेरे को प्लस करना है। तो मैं कैसे प्लस कर सकता हूँ? ऐसे कई एग्जामों में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे बैंक के एग्जाम में या फिर एसएससी के एग्जाम में भी कई बार मिल जाते हैं। देखिए मैं इसको बताना चाहता हूँ कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए। जैसे 2.80, 2.009 और 8.9, ये हमेशा इस तरीके से प्लस होना चाहिए। 9, 0, 8 और 9 कितना होता है 17, 8 और 8 16 और 1 17, एक इसका ऊपर हासिल का आ गया। 8, 9, 10, 11, 12, 13 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से अपन सम करेंगे। एक और मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। 9.7686 प्लस 6.003 प्लस 3.9 प्लस 4.07, ये अपने को प्लस करना है। तो ये कैसे प्लस करेंगे? अब जैसे कि 6.003 है, तो देखो मैंने ये, अपन नॉर्मली प्लस करते हैं तो अपन राइट से चलते हैं, लेकिन मैंने अभी ये पॉइंट के जब नंबर की बात करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अपने को कोई मतलब नहीं कहाँ कोई नंबर आ रहा है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जैसे अब 3.9 है तो 3.9 ऐसे, और 4.07 है वो ऐसे। 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 6 ही आ जाएगा केवल। 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 और 3 11, 6, 7, 7 और 7 14, 7, 8, 8, 8, 16 और 1 17। पॉइंट का पॉइंट लगा दिया, एक कैरी हो गया। 9, 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19 और 4 23। इस तरीके से ये प्लस हो जाएगा। अपने को कई एग्जामों के अंदर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। एक मैं माइनस का एग्जांपल लेता हूँ। -9.06 माइनस 3.009, तो मैं 9.06, वही अपना मेथड कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है ना, तो आप क्या लगा दो? 0 लगा दो, और 6 से कैरी होके वही 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, और ये 5 ही रह गया। 5 में से 0 गया 5, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 3 गया 6। ये इस तरीके से माइनस हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन माइनस का। -7.685 माइनस 0.3395, इसको अगर करें अपन 7.685 0.339, वही अपन ने क्या किया? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया। यहाँ कुछ भी नहीं था ऊपर, तो 0 लगा दिया।
5 से कैरी चला गया, 10 में से 5 गया 5 4, वही हासिल का चला गया, 14 में से 9 गया तो 5, ये 7 रह गया, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3 और 7 में से 0 गया 7। इस तरीके से ये पॉइंट के सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अपन दशमलव में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, गुणनखंड करना सीखेंगे। जैसे कि 7.36 को मल्टीप्लाई करना है 0.09 से, तो ये कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन इसको? कुछ नहीं है, आप पॉइंट एक बार मल्टीप्लाई करते समय भूल जाइए, केवल आपके लिए तो ये 9 है, 9 को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 छिंग 54, 5 कैरी की, 9 तिया 27, 27 और 5 32, 3 कैरी की, 9 सत्ते 63, 63 और 3 66। ये अपना मल्टीप्लाई होकर नंबर आ गया बिना पॉइंट के। पॉइंट गिनो, पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं? 1 और 1 ये 2, इसमें कितने नंबर है? 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4, 4 नंबर से पहले पॉइंट लगा तो 1 2 3 4, तो अपना गुणन होकर मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया? 0.6624। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, (99.6 मल्टीप्लाई 0.03). वही अपने को 3 से मतलब है, एक बार अभी पॉइंट भूल जाएंगे अपन गुणा करते समय। 3 को गुणा करेंगे, 3 छिंग 18, 3 9 27, 27 और 1 28, 3 9 27, 28 29, ये आ गया बिना पॉइंट लगे, ये आ गया अभी गुणा करते ही। अब पॉइंट के बाद में इसमें कितने नंबर है? 2, 2 प्लस इसमें पॉइंट के बाद में कितने नंबर है? 1, तो कितने नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा? 3 नंबर से पहले, 1 2 3, 3 नंबर से पहले पॉइंट लग गया। इस तरीके से ये गुणा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं डिवाइड का भी ले लेता हूँ, भाग का। जैसे कि 7.36 में अपने को डिवाइड करना है 4.2 का। देखिए 7.36 में डिवाइड करना है 4.2 का। अब इसके बाद में पॉइंट के कितने नंबर है? पॉइंट के बाद में कितने नंबर है? 2 नंबर। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे तो 1 के बाद में 2 जीरो लग जाएगी। इसमें पॉइंट के बाद में कितने नंबर है? 1 नंबर। तो पॉइंट हटाएंगे तो उसकी उल्टी साइड 1 जीरो लग जाएगी। मतलब यहाँ से पॉइंट हटाया तो उसकी उल्टी साइड क्या थी? नीचे वाली, तो 1 के साथ में 2 जीरो लग गई। यहाँ से पॉइंट हटाया तो इसकी उल्टी साइड कौन सी थी? ऊपर वाली, उसके साथ में पॉइंट के बाद में कितना नंबर था? 1, तो 1 के बाद में 1 जीरो लग गई। 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गई। अब ये डिवाइड दे लो आप, 2 का चला जाएगा कितना? 21, 2 1 2 दूना 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16। जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 1.24 डिवाइडेड बाय 0.3, ये है, या 0.03 ये है। तो 1.24 डिवाइडेड बाय 0.03, पॉइंट हटाया तो उसके उल्टी साइड पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? 2 नंबर, तो 2 से 2 जीरो आ गई उसकी उल्टी साइड, गुणा यहाँ से पॉइंट हटाया 1 और 1 की कितने नंबर है? पॉइंट के बाद में 2 नंबर, तो 1 के बाद में वही 2 जीरो लग गई। ये तो 100 से 100 कट गया, ऊपर नीचे थे। अब ये केवल, ये तो पूरा हट गया, ये केवल 3 रह गया। यहाँ से ये पॉइंट हट गया, यहाँ से काटा 3 चौक 12, और ये 4 में डिवाइड जा नहीं सकता, इसको अपन यहाँ पर 3 ले लेते हैं, तो 3 एकम 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 41। 4 लेने पे भी आ जाता, वो पॉइंटों में आता बस, तो 3 लेने पे कितना आ गया इसका आंसर? 41। इस तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने नॉर्मली चीज़ें बताई थी अभी स्टार्टिंग के 3 वीडियो के अंदर। अब मैं कल से एक नया, जब भी वीडियो डालूंगा तो मैं पूरे टॉपिक वाइज डालूंगा। सबसे पहले मैं भिन्न का टॉपिक डालूंगा, फ्रैक्शन। तो कल से अपन फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। धन्यवाद दोस्तों।